आज हम बनाएंगे एकदम दानेदार और रसीला शादी पार्टी में बनने वाला गाजर का हलवा, जो कि मुंह में रखते ही घुल जाए। हेलो फ्रेंड्स, इजी होम किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियोज आपको देखने के बाद पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की नई रेसिपी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने गाजर का हलवा बनाने के लिए 1.5 किलो गाजर लिए, क्योंकि इसको हम छील करके जो आगे और पीछे का पार्ट निकाल लेते ना, तो उसके बाद में ये 1 किलो गाजर हमारी बचती हैं। तो जब भी गाजर का हलवा बनाए तो आप 1 किलो से ज़्यादा ही लें, ताकि हमारा मेजरमेंट है वो बराबर रहे। अब मैंने गाजर को धो करके अच्छे से साफ करके कपड़े से पोंछ लिया है, और अब हम इसको छील करके इसके छिलके हैं वो साफ कर लेंगे, और जो आगे और पीछे का पार्ट होता है ना, उसको भी कट कर लेंगे। और आजकल है ना, मार्केट में इतनी सुंदर सुंदर मतलब गाजर दिखाई देती है ना, जब भी देखे ना तो मन करता है कि चलो भाई गाजर ले लो और हलवा बना लो टाइम पे, नहीं तो फिर सर्दी चली जाएगी। तो देखिए, मैंने बाता ही बाता में सारी ही गाजर को साफ कर लिया है इस तरीके से। तो यहाँ पे आज हमें ना क्या करेंगे, गाजर को कद्दूकस नहीं करेंगे, एक नई ट्रिक से हम गाजर का हलवा बनाएंगे, जिसमें है ना टाइम बहुत कम लगेगा और ना ही हमें घंटा घंटा तक गाजर को कद्दूकस करने का काम रहेगा। तो क्या करना है, हमें पहले तो गाजर को छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे, क्योंकि आजकल की भागदौड़ में इतना सभी के पास में टाइम नहीं रहता है कि गाजर को पहले कद्दूकस करे फिर उसको हलवा बनाए, घंटा तक मेहनत करे, इतना टाइम सबके पास नहीं रहता ना। तो ये है ना बहुत ही शॉर्ट तरीका है, जिससे कि आप है ना फटाफट गाजर का हलवा बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने सारी ही गाजर को इस तरीके से छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं, तो कट करने में उतना टाइम हमें नहीं लगता है। चलिए, तो अब आगे की सीक्रेट देखते हैं। क्योंकि गाजर को हम कद्दूकस नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ये वाला लेंगे चॉपर। तो ये वाला चॉपर तो हर घर में आजकल सभी के घर में मिल जाते हैं। तो अलग अलग तरह के चॉपर आते हैं, जैसे एक रस्सी वाला भी आता है, एक ये वाला भी आता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक वाला आता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाला है तो उससे तो और भी आपका काम है जो आधा हो जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम है ना कम लगता है। और इससे एक हमें और ये भी फायदा होगा कि ये गाजर है ना हमारी एकदम बारीक बराबर है जो कट होकर के तैयार हो जाएगी, और गाजर का हलवा हमारा है ना एकदम दानेदार, जैसा मार्केट में मिलता है ना वैसा ही बन करके तैयार हो जाएगा। और आजकल की भागदौड़ में ना सभी के पास में इतना टाइम नहीं है कि गाजर को पहले कद्दूकस करे उसके बाद में हलवा बनाए। तो उनके लिए बेस्ट है कि ये ना फटाफट है हमारा काम हो जाता है चॉप करने के बाद में। तो लीजिए, मैंने है ना गाजर को चॉप कर लिया है, और इसी तरीके से मैं सारी ही गाजर को चॉप करके आपको दिखा दूंगी। और अगर आपके पास में टाइम है तो आप गाजर को कद्दूकस भी कर सकते हैं, या फिर मिक्सी में भी रुक रुक कर चला करके इसको दरदरा इसी तरीके से पीस के तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसका टेक्सचर है ना वो बहुत ही अलग आता है, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। तो लीजिए, मैंने सारी ही गाजर को चॉप करके तैयार कर लिया है, और एकदम बराबर तैयार हुई है। उसके बाद में मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है, और कढ़ाई में डालेंगे हम 3 चम्मच देसी घी। तो इसे ना देसी घी से गाजर का हलवा बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होता है, बहुत ही टेस्ट होता है, वो अलग निकल कर आता है। तो देखिए, बहुत सारा घी नहीं डालना है, 3 चम्मच घी डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने बारीक बारीक कट करके ले लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हल्का सा घी में भून लेंगे, क्योंकि घी में भुनने के बाद में ये ना ड्राई फ्रूट्स का मतलब इतना टेस्ट बढ़ जाता है ना, दोगुना इसका टेस्ट हो जाता है। तो जब ये मुंह में आता है ना हलवा के साथ में, तो क्रंची क्रंची बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने है ना सारी ही ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया। ज़्यादा देर तक इसको हमें नहीं भुनना है, क्योंकि जलाना नहीं है, इतने भर तक ही इसको हमें भुनना है। तो अब जितना घी बचा है ना, उसी में हम डालेंगे जो हमने गाजर को चॉप करके रखी थी ना। तो बहुत ज़्यादा हमने घी नहीं डाला है, क्योंकि गाजर के हलवे में बहुत ज़्यादा घी नहीं जाता है। तो 3 चम्मच काफ़ी है 1 किलो गाजर में। और लास्ट में हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो अब हम क्या करेंगे, गाजर को घी के साथ में अच्छे से इसको भून लेंगे। जो मार्केट वाला हलवा खरीद कर खाते हैं ना, वो ऐसे ही इसी तरीके से बनाते हैं, तभी उसमें इतना अच्छा टेस्ट आता है। तब हम सोचते हैं ना, क्यों नहीं हमारे घर पे ऐसे हलवा बन के तैयार होता है। जबकि ऐसे ही बना कर तैयार करेंगे ना, तो वही वाला टेस्ट हमारे हलवा में आएगा। तो देखिए, गाजर है ना भूनने के बाद में काफ़ी है ना नरम भी हो जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ढक्कन लगा करके 7 से 8 मिनट तक मीडियम आंच पर ऐसे ही पकने देंगे, ताकि है ना गाजर है जो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और घी के साथ में पक जाएं।
तो देखिए 7 से 8 मिनट के बाद में हम देख लेते हैं हमारी गाजर है जो काफ़ी अच्छे से भून चुकी हैं घी के साथ में, और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लग गई है। तो गाजर जैसे जैसे घी के साथ में भूनती है ना तो इसकी खुशबू भी और ही बढ़ जाती है। तो देखिए अब गाजर ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस तरीके से आप एक बार चेक कर लीजिए थोड़ी सी गाजर को साइड करके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने लिया है फुल फैट वाला 1 लीटर दूध। तो दूध को मैंने पहले गर्म करके रख लिया था, तो इस पे अच्छे से मलाई भी आ गई है। तो आपको यहाँ पे है ना मलाई सहित ही दूध लेना है। तो हमारी गाजर है ना कटिंग करने के बाद में 1 किलो ही बच गई थी ना, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध डाला है। क्योंकि मैं यहाँ पे मावा नहीं डालने वाली हूँ, इसको दूध में ही पकाऊंगी। क्योंकि दूध है ना जब पकते पकते वो गाढ़ा हो जाता है ना तो वो मावा का ही काम करता है। अगर आप चाहे तो इसमें मावा ऐड कर सकते हैं, दूध थोड़ा कम कर सकते हैं। तो देखिए जैसे जैसे दूध है ना गाजर के साथ में पकता जाएगा ना, वैसे वैसे गाजर है ना हमारी ड्राई सी होने लगेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ढक्कन लगा लेंगे और 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। तो बीच बीच में आपको इसको चलाना ज़रूरी है। तो देखिए 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है और बीच बीच में चलाया भी है। तो दूध और गाजर है वो काफ़ी मात्रा में अच्छे से धीरे धीरे पकने लगा है। क्योंकि जैसे जैसे ये दूध है ना पकता जाएगा गाजर के साथ में, तो वैसे वैसे कम हो जाएगा और गाजर हमारी है जो वो गाढ़ी होने लग जाएगी। तो देखिए हमारा हलवा है जो काफ़ी मात्रा में पक चुका है। तो आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो अब हम डालेंगे यहाँ पर चीनी। तो चीनी हम अपने मीठे के हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 कप भर करके चीनी। तो मैं 1 किलो गाजर में 1.25 कप चीनी डाल रही हूँ, यानी 1 कप मैंने पहले डाली है और 1/4 कप बाद में डाली है। तो मीठा आप अपने हिसाब से ऐड करिए। तो 1 किलो के हिसाब से ये मीठा काफ़ी है। तो उसके बाद में डिपेंड करता है कि आपकी गाजर कितनी मीठी है। तो देखिए चीनी डालने के बाद में ये है ना हलवा एक बार गीला हो जाता है, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। और जैसे जैसे ये ना चीनी कैरेमलाइज होती है ना तो वो अपना कलर भी चेंज हो जाता है हलवा का। तो जब तक ये चीनी पक रही तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। इसको ढक करके ऐसे ही पकने देंगे। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर। इसमें डालेंगे हम 7 से 8 काजू और 4 से 5 चम्मच डालेंगे हम इसमें दूध और इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये पेस्ट हमारा काम करेगा मावे का। तो हमने मावा नहीं डाला है ना, तो हम यहाँ पे डालेंगे ये काजू का पेस्ट। इससे है ना हमारा हलवे का है ना जो एकदम मावे जैसा टेस्ट आएगा। और इसकी जगह पे आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं, या फिर मावा भी डाल सकते हैं। जो भी आपके पास में वो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं भी डाले तो कोई बात नहीं, ऐसे ही इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना आधा चम्मच इलायची पाउडर डाला है अच्छी खुशबू के लिए। तो इलायची को मैंने दरदरा सा कूट के डाला है। और अब हम यहाँ पे जो हमारा काजू वाला पेस्ट तैयार करके रखा था वो डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो काजू का पेस्ट यहाँ पे क्या करेगा, हलवे को है ना एक थिकनेस लाएगा हलवे में। अब देख सकते हैं आप इसको डालने के बाद में हलवा है ना हमारा एकदम ठीक हो गया है। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच ऊपर से देसी घी डालेंगे कच्चा, जिससे क्या होगा कि हलवे की एकदम अच्छी शाइनिंग आ जाएगी और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है जो बढ़ जाएगा। और यही सीक्रेट होती है हलवा यहाँ की गाजर का हलवा बनाने का। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा था ना तो वहाँ इसको हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो थोड़ा सा हम गार्निश के लिए बचा लेते हैं, बाकी वाले हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको गाजर के हलवा में ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप डालिए, नहीं पसंद है तो इसकी भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको पास में से दिखाती हूँ, एकदम दानेदार परफेक्ट हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा हम घर पर ही बना करके बहुत ही कम टाइम में तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ी सी ऊपर से और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं ताकि दिखने में और भी सुंदर दिखे। और जितनी सुंदर दिखती है ना उतनी ही अच्छी भी लगती हैं। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं खाने के लिए एक प्लेट के अंदर। तो न्यू ईयर पे अगर आप कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ये गाजर का हलवा बनाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा आपका लाजवाब गाजर का हलवा बन करके तैयार होगा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी है कि प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और फेसबुक पर यही रेसिपी देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लीजिए।